नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त हम आपको हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मनाली रोहतांग मार्ग पर फंसे सैलानियों को निकालने का काम लगातार जारी है। खराब मौसम और लगातार हो रही बर्फबारी रेस्क्यू में अड़चने पैदा कर रही है। हालांकि अभी तक बर्फबारी में फंसे सैलानियों में से 70 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। सैलानियों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी जारी है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनाली में जो बर्फबारी है वो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, सैलानियों के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से अभी भी फंसे हुए हैं कुछ सैलानी। और अब तक आपको बता दें 70 के करीब सैलानी हैं जिनको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चने पैदा हो रही हैं। वहीं मनाली में देर रात से बिजली भी गुल है। शिमला में बर्फबारी तो हो रही है, सैलानी बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन के लिए बर्फबारी मुसीबत बन चुकी है। देर रात से शिमला के कई इलाकों में बिजली गुल है। इसके अलावा कई जगह पेड़ गिरे हैं, जबकि चंबा जिला के ग्रामीण इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। इन इलाकों में 2 से 3 फीट तक की बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई मार्ग बंद हो गए हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस वक्त ऐसा ही नजारा है जो दिल और आंखों को सुकून देने वाला है। बर्फ से ढकी मकान की छतें, सड़कों पर बिछी सफेद चादर और हिमपात से ढके पेड़, मानो जन्नत धरती पर उतर आई हो। ऐसे मौके पर शिमला पहुंचे सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, मानो कुदरत ने उनका सपना सच कर दिया हो। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, इतनी ठंड होती नहीं है वहाँ पे, बर्फ देखने को मिल रही है। स्नोफॉल इज जस्ट लाइक हेवन। यहाँ के बिल्कुल ऐसा लगा, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी शिमला में ऐसा कुछ दिखेगा। हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, मजे आ रहे हैं, सबको एंजॉय कर रहे हैं पूरा। शिमला के बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी बर्फबारी होगी, ऐसा स्नोफॉल देखने का कभी सोचा नहीं था, बट आए बहुत अच्छा लगा। फिर से आने का मन करेगा। स्नोफॉल पहली बार देखा है लाइफ में। दिस इज जस्ट हेवन। शिमला पहुंचने वाले सैलानियों की पहली ख्वाहिश बर्फ के दीदार की होती है। नए साल और क्रिसमस के मौके पर भी लोगों ने शिमला का रुख किया था। हालांकि वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। शिमला से विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। शिमला में जहां बर्फबारी से सैलानी खुश हैं, तो मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं, जिनका जायजा लिया जी मीडिया पत्रकार विशाल द्विवेदी ने। देखा जा सकता है कि जो सैलानी हैं वो किस तरह से इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बर्फबारी के चलते शिमला शहर लगभग अंधेरे में है। कल कई इलाकों में तो कल शाम से ही जो बिजली है वो गुल है, और इस बर्फबारी के चलते यातायात है वो भी काफी भारी मात्रा में प्रभावित है। कुदरत के इस सफेद चादर का लुत्फ तो सभी उठा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी अपना जितना भी कर पा रही है वो कर रही है। पुलिस मुस्तैदी से जो यातायात है उसको सुचारू करने की पूरी कोशिश कर रही है, और फिर भी देखा जा सकता है कि जो नेशनल हाईवेज हैं या जो शिमला शहर के जो ट्रिब्यूटरी रोड्स हैं वो अभी भी बाधित हैं। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। उधर मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से यहां घूमने आए सैलानी माल रोड पर फंसे हुए हैं और प्रशासनिक इंतजामों से नाखुश नजर आ रहे हैं। मनाली में इस वक्त पिछले 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। हजारों की संख्या में सैलानी इस वक्त बर्फबारी के बाद मनाली से बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, इस वक्त लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद जितने भी रास्ते मनाली को जोड़ने वाले हैं वो इस वक्त प्रभावित हो गए हैं। आइए कुछ लोगों से बात भी करेंगे, वो कितने देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं। 1.5 घंटा हो गया है जब से हम यहीं पे इसी माल रोड पे जाम में ही फंसे हुए हैं, और अभी तक गाड़ी जो है 1-1 फुट करके ही निकल रही है, इससे ज़्यादा निकल भी नहीं रही है।
आपको लगता है मैम कि हर साल बर्फबारी यहाँ पर होती है तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आसानी से टूरिस्ट यहाँ आ सके और बाहर जा सके? हाँ, ये सब तो है, क्योंकि होना ही चाहिए। हम इतनी देर से हम लोग फंसे हैं, अभी जो लोग नीचे हैं वो कैसे ऊपर आ पाएंगे? चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भैया किशनगढ़ से हैं मनाली के लिए घूमने के लिए, लेकिन 2 दिन से यहाँ बर्फबारी हो रही है बहुत, 3-3 फुट तक यहाँ बर्फ जमा हुआ है। हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है। हम वापस कल जाने वाले थे, लेकिन आज फिर हम घूमने के लिए वापस आ गए। प्रशासन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें। यहाँ बर्फ देखो कितनी गाड़ियाँ जाम है। देख सकते हैं ये वो सैलानी हैं जो मनाली से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि हर साल बर्फबारी होती है, लेकिन जब इस तरीके की भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है तो क्या प्रशासन को पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए? कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश। वहीं चंबा जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ग्रामीण इलाके से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। इन इलाकों में 2 से 3 फीट तक की बर्फबारी हुई है। कई मार्ग बंद हो गए हैं। देखते हैं चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट। मैं अभी चंबा जिला के ग्रामीण इलाकों में हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 48 घंटों से लगातार भारी हिमपात जो है पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। जो चंबा जिला के पहाड़ी इलाके हैं वहां पे हिमपात जारी है और बारिश का दौर भी जारी है। आपको तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। जो ये पहाड़ है, पहाड़ों पर जो हिमपात हुआ है इससे जो है लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं, कई मार्ग हैं जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है और कई लोग जो हैं चंबा जिला से कट चुके हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। आने जाने की समस्या पैदा हो रही है। कहीं गाँव वालों को पानी की समस्या हो रही है तो कहीं बिजली की समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसे में लोगों को जो है भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग अगले 48 घंटों की भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि अगले 48 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग द्वारा कहा गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अगले 48 घंटों में और कितना हिमपात होता है और ये हिमपात लोगों को कितनी मुश्किल में डालता है। कैमरामैन तिलक सिंह के साथ मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, चंबा। वहीं चंडीगढ़ में देर रात से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम में बड़ी ठिठुरन से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान ने। पहाड़ी क्षेत्र जहां बर्फबारी से ढका है तो वहीं मैदानी क्षेत्र बारिश से नहा रहा है। यह नजारा चंडीगढ़ का है, जहां पर कल शाम से ही झमाझम बारिश लगातार हो रही है। चंडीगढ़ में बारिश का नजारा यहां की सड़कों पर भी असर डाल रहा है। दिन रात भागने दौड़ने वाली यहां की सड़कों पर खास तौर पर 2 पहिया वाहन चालक परहेज कर रहे हैं उतरने से, क्योंकि बारिश ज्यादा तेज हो रही है और कल शाम से ही यह नजारा जो है, यह स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। कल से धुआंधार बारिश होती जा रही है, जिससे कि आप देख सकते हो ट्रैफिक भी रुका हुआ है और हमें यहाँ खड़े हुए पिछले आधे घंटे से हम रुके हुए यहाँ पे। ठंड का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और एक देखा जाए तो जैसे कि आने वाले फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी होएगा इस बारिश के कारण। बारिश का कुछ लोग आनंद जरूर ले रहे हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग परेशानियाँ भी झेल रहे हैं। चंडीगढ़। तो बदला हुआ मौसम कई लोगों के लिए मजा बन गया है तो कईयों के लिए आफत बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। पुलिस कमिश्नरी भंग होने के बाद अब अंबाला नगर निगम को भी भंग करवाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज नगर निगम को भंग करवाकर नगर परिषद बनवाने की मांग पर अड़ गए हैं, जबकि कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। अंबाला पुलिस कमिश्नरी भंग हो चुकी है। इस बीच सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की टेढ़ी नजर नगर निगम पर है। अनिल विज नगर निगम को विकास के रास्ते में रोड़ा बता रहे हैं। उनकी ये भी दलील है कि अंबाला नगर निगम बनाए जाने की शर्तें पूरी नहीं करता और पूर्व सरकार के तुगलकी फैसले के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक विज ने अंबाला को नगर परिषद बनाए जाने की मांग रखी है, जिसे सीएम की मौन स्वीकृति मिल चुकी है। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को मिला के जो नगर निगम बनाया गया और नगर निगम की शर्तों को पूरा नहीं करता। कानून के तहत अगर एक शहर बड़ा हो जाए और उसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाए तभी उसको नगर निगम बनाया जा सकता है। उधर विज की मंशा की भनक लगते ही कांग्रेस समर्थित अंबाला के मेयर ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी के नेता मेयर की सीट पर होते तो क्या उस स्थिति में भी विज यही मांग करते। मेरी तो यहाँ तक ये मंशा है कि जो मेयर है उनका बीजेपी का नहीं है। अगर बीजेपी का जो मेयर होता तो वो मेरे ख्याल ये बात सोचती ही ना कि निगम भंग होती। कल को वो कहेंगे कि राजधानी उठा के वहाँ ले जाओ, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये उनकी ये सोच गलत है।
नगर निगम का क्या होगा, इस पर फैसला होना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस मुद्दे के जोर पकड़ने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का आगाज जरूर हो गया है। अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिरसा के लालबत्ती चौक पर शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जमकर हंगामा किया। सिरसा पुलिस के पीसीआर नंबर 3 पर तैनात हवलदार राजकुमार ने नशे की हालत में पुलिसिया डंडे से आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी तो कई लोगों से मारपीट भी की। हवलदार ने दबंग स्टाइल में अपनी खाकी भी उतार फेंकी। उसकी ये सारी हरकतें सीसीटीवी में तो कैद हो गई। साथ ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में भी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। खास बात यह है कि हवलदार की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन के 100 नंबर पर भी की गई, लेकिन आधा घंटा तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कई घंटे बाद आरोपी पुलिसकर्मी की मेडिकल जांच करवाई गई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हवलदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। हम यहाँ दिल्ली से आए हैं काम करने के लिए, होटल में रुके हैं रात एक पुलिस वाले ने दारू पी के बहुत बदतमीजी की है, गाड़ी तोड़ दी, यहाँ से रोड लेके बहुत पागलपन का रोल किया है उसने। बंदे भी मर जाते, उसमें क्या गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक रोक के उनको गाली दे रहा है, मार पिटाई कर रहा है। ट्रक वाले को बहुत कुटा है उसने हमारी गाड़ी को रोका तो हमारे से कागज मांगे। जब हमने कागज भी दिखा दिए उसके बाद क्या हुआ, कहता कागज पैसे मांगने लगा, पैसे की मांग करने लगा। अगर जब हम पैसे की ऐसे हमने 100 नंबर पे हेल्पलाइन पे नंबर पे कंट्रोल पे ऐसे शिकायत कर रहे थे, जब शिकायत करने लगे तो उसने क्या हुआ, मेरा मोबाइल उठा के तोड़ के फेंक के और गाड़ी में फेंक दिया। और उसके बाद अपनी पीसीआर गाड़ी से रोड निकाली और रोड निकाल के हमारी भास्कर की गाड़ी से शीशे तोड़ दिए। रात बहुत दारू पी के उल्लंघन की थी और 1-2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें उस कर्मचारी के खिलाफ हमने मुलाजा करा दिया है और उसके साथ साथ हमने उसकी सस्पेंशन के लिए भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं। गुरुग्राम के एक मंदिर में युवती ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके पर मिले सुसाइड नोट में उसने शिव को प्राप्त न करना मौत की वजह बताई है। महज 22 की उम्र में अनीशा ने खुद को आग के हवाले करके मौत को गले लगा लिया। घटना पटौदी के प्राचीन शिव मंदिर इंछापुरी की है, जहां मंदिर परिसर में बने बाथरूम में युवती ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। मंदिर के महंत और अन्य लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें भगवान शिव को प्राप्त नहीं किए जाने जैसी बातें लिखी हुई हैं। हालांकि पुलिस ने खुलकर पूरी बात नहीं बताई है। यहाँ पे हम वहाँ बैठे थे बड़ के पास में स्टेशन वाली रास्ते में, तो हमने वहाँ से आँच जलती देखा तो पुजारी ने आवाज लगाई यहाँ से। जब हम भाग के आए तो आके देखा तो जब डेड बॉडी मतलब जल चुकी थी। और फिर इतने में मैंने सरपंच को फोन करा, पुलिसों को फोन करके पुलिस आ गई। साइड रोड में भगवान शिव की पूजा करने से रिगार्डिंग ही बातें लिखी है। तो यही लिखा है कि मैं भगवान को इस जन्म में तो नहीं पा पाई, अगले जन्म में इस तरह की है। वो बाकी रजिस्ट्रेशन चल रही है तो और रीजन होगा। मृतक लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सोहना के बादशाहपुर में एक अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाश ने एक पूर्व सैनिक के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान वहां मौजूद एक किराएदार को भी गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आदमी था, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, शॉल ओढ़ रखी थी, आया और पीछे से आगे फायरिंग करता हुआ चला गया और घर के अंदर तक चला गया। और फिर तो किसी ने पीछा करने की कोशिश की उसकी? नहीं, जैसी आवाज़ आई इतना मतलब सब सुबह का टाइम था तो सब लोग अपने घर के अंदर थे। जैसी आवाज़ वगैरह आई तब तक वो भाग चुका था और बस।
पंजाब के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले आपके अपने चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने पंजाब की जेलों में बढ़ रहे अपराध के बारे में भी जानकारी दी है। नाभा जेल ब्रेक मामले को हमने न केवल प्रमुखता से दिखाया बल्कि ये भी समझाने की कोशिश की कि पंजाब में कैसे अपराधी पुलिस और नेताओं के बीच एक नेक्सस काम करता है। नाभा जेल ब्रेक मामले में आतंकी मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि जेल से गैंगस्टर को भगाने वाले मास्टरमाइंड पलविंदर उर्फ पिंदा की गिरफ्तारी यूपी के शामली से हुई थी। इस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया, उन लोगों की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम देने में बदमाशों का साथ दिया। इसके अलावा इन गैंगस्टर्स का पूरा इतिहास और कच्चा चिट्ठा भी दर्शकों को दिखाया गया। अपने जिम्मेदारी को समझते हुए हमने आपसे अपील भी की कि अगर आपके पास जेल से भागे कैदियों के बारे में कोई जानकारी है तो हमें बताइए या फिर पुलिस को सूचना दीजिए फोन करके। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही हाल ही में फाजिल्का जेल में हुई चुनावी बैठक के बारे में भी आपको विस्तार से बताया गया। दरअसल हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों को हर खबर निष्पक्ष और सच्चाई से दिखाएं और उसके मायने समझाएं। और हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि पंजाब की बाकी जेलों में भी अपराधी पुलिस और नेताओं की क्या साठगांठ है। हाँ के लिए टाइप करें ZPHS स्पेस DJY, ना के लिए टाइप करें ZPHS स्पेस DJN और अपने जवाब 57575 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय रात 9 बजे पंजाब एट 9 में दिखाएंगे। और अब एक नजर डालते हैं पंजाब की हेडलाइंस पर। आज शाम शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की बैठक। पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। चुनाव घोषित होने के बाद अकाली दल कोर कमेटी की आज पहली बैठक। रिटायर्ड जनरल JJ सिंह आज शिरोमणि अकाली दल को करेंगे ज्वाइन। सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में होगी ज्वाइनिंग। पटियाला से अकाली दल के हो सकते हैं उम्मीदवार। पंजाब के चुनावी दंगल में शुरू हुआ भड़काऊ भाषण का दौर। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने अपनी रैलियों में दिए भड़काऊ भाषण। नाभा जेल ब्रेक और फाजिल्का जेल मीटिंग मामले के बाद एक्टिव हुआ चुनाव आयोग। फाजिल्का में जांच रिपोर्ट के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की तैयारी। उच्च अधिकारियों से किया गया संपर्क। 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव के साथ ही होगा अमृतसर लोकसभा सीट पर उपचुनाव। 11 मार्च को हो आएंगे नतीजे। SYL के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट।